बच्चों नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंसेप्ट मास्टर में। आज जो है हम बात कर रहे हैं जो हमारी जो डिविजिबिलिटी थी यानी कि विभाज्यता जो था उसी का जो दूसरा टॉपिक है कि हमारे पास क्वेश्चंस किस किस तरीके के आते हैं और आपको कैसे कैसे करने हैं। तो देखिए मेरे पास पहला क्वेश्चन है। मैं अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करवाऊं, जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि a की पावर n माइनस b की पावर n दे रखी है, किस संख्या से भाग होगी। क्वेश्चन आता है ऐसे, जैसे मैंने लिख दिया 7 की पावर 8 माइनस 5 की पावर 8, तो बताइए ये किस संख्या से भाग होगी। क्लियर है? तो ये किससे भाग होगी? ये जो है a प्लस बी और a माइनस बी से भाग होगी। क्लियर हुआ? कब? जब n एक सम संख्या है। सम संख्या का मतलब है जब n 2 4 6 8 10 12 है। तो अब ये पूछ लिया कि बताओ ये संख्या किससे भाग होगी। ये संख्या जो इससे भाग होगी यानी कि 7 प्लस 5 से और गुणा 7 माइनस 5 12 और ये हो गया 2, 12 गुणा 2 24। तो ये संख्या इससे भाग। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि मान के चलो 16 की पावर 18 माइनस 12 की पावर 18 बताना आपने ये किससे भाग होगी। तो जो आंसर आएगा वो ये चीज। क्लियर है? अब दूसरी चीज, अगर मैं इसी को बोलूं, अगर ये होता a की पावर n प्लस b की पावर n, ये किससे भाग होगी। तो ये किससे भाग होगी? a प्लस b से भाग होगी। कब होगी? जब n क्या हो? एक विषम संख्या हो। विषम संख्या में क्वेश्चन देते हैं हम कि हमारे पास क्वेश्चन है जैसे यही है 7 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5। आपने क्या करना, अगर विषम है तो इन दोनों को जोड़ दो। किससे भाग होगी? ये 10 से भाग होगी ये संख्या। आप खुद निकाल के देख सकते हो, आसान आसान चीजें हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक दूसरी चीज और आती है इसी में अलग, कि कोई संख्या कब कब भाग होती है। ठीक है, अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, अगर मैं ये बोलूं कि इसी में क्वेश्चन आया मेरे पास कि 25 की पावर 24 को 24 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अब शेष के क्वेश्चन आते हैं दोबारा से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 25 की पावर 25, सॉरी क्वेश्चन देखो तीसरा, 25 की पावर 25 को 24 से भाग देने पर शेष कितना शेष बचेगा। ठीक है, 25 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 24 प्लस 1 की पावर 25 लिख सकता हूं। और इसको अगर मैं 24 से भाग करूंगा तो a और n दोनों प्राकृत संख्या है, इसी से भाग कर रहा हूं, तो शेष बचेगा हमेशा 1। क्लियर है? लेकिन अब अलग चीजें आएंगी। ऐसे ही दो क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, ध्यान से करना। जैसे देखो मैंने लिख दिया 14 की पावर 25 प्लस 2, इसको अगर मैं भाग करूं किससे? 13 से भाग करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है ये 13, तो शेष बताओ कितना होगा इसमें से। अब इसको करूंगा तो 1 शेष बचेगा और 2, ये कितना शेष बचेगा? 3। आसान है। अब थोड़ा सा और चीजों पे आ जाते हैं। अभी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ट्रिक भी होगी हमारे पास और ये चीज। फोर्थ जो ट्रिक आई, अब क्वेश्चन है मेरे पास, अब ये बड़ा है तो 1 शेष बचेगा। अब ध्यान से देखना, अगर आगे छोटा और पीछे बड़ा, जैसे क्वेश्चन है 15 की पावर 124
16 से भाग देने पर शेष बताओ कितना होगा। क्लियर है? अगर हमारे पास n एक सम संख्या है ये, यानी कि मैं इसको एक ट्रिक बनाता हूं, a-1 की पावर n भाग में a, ठीक है, तो शेष बचेगा 1। कब? जब n एक सम संख्या है। क्लियर है? अगर n एक सम संख्या है, जैसे मैंने लिख दिया 90 की पावर 316 भाग में 91, तो कितना शेष बचेगा? 1। क्लियर है? तो हमेशा 1 शेष बचेगा। बट अब ये अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, कैसे? जैसे अब मैंने लिख दिया इसी में, अगर a की पावर 1 माइनस n को a से भाग दे दूं तो शेष क्या बचेगा? अब लिख दिया मैंने 90 की पावर 315 भाग में 91। समझ में आई बात? 90 की पावर 315, n एक अगर विषम संख्या, फॉर्मूला बन गया a-1 की पावर n भाग में a, तो शेष जो होगा दैट विल बी a-1, यानी कि जो ये वाला है ना, ये a, ठीक है, a तो यही है। अब इसमें से घटाऊंगा 91 में से, तो यही बचेगा ना 90, तो क्या शेष बचेगा? या तो लिख दूं मैं a लिख दूं कि a शेष बचना, एक कम हो जाएगा, a-1, a 91 में से गया 90, जब n एक विषम संख्या होगी। अब इसी पे मैं क्या लिख दूं? जैसे मैंने लिख दिया 83 की पावर 371 भाग में 84, तो मैं बिना देखे क्या लिख दूं आंसर? शेष कितना बचेगा? 83 शेष बचेगा। आसान है? अब और आसान करवाता हूं इससे भी कुछ चीजें, बगैर देखे ही पता चल जाएगा कि सम विषम है तो कैसे निकालना है, और अगर संख्याएं दे रखी हैं पावर सम भाग किसी से करके, तो फिर ये देखो कि ये सम है या विषम। अब कोई आपसे पूछे, जैसे क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, समझना, ये 4 ट्रिक होगी। अब 5वीं जो ट्रिक है, जैसे किन्हीं 2 संख्याओं के बीच का पूछ ले कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या जो 5 से भाग होती हैं, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या जो 6 से भाग होती हैं, 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से 6 से या किसी से भाग होती है। पहला केस, 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से भाग होती हैं। बिल्कुल आसान सी चीज है। अब देखो, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, देखो 2 पूछ रहा है ना 2 अंकों की, क्या करूं मैं? 99 है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें से 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा दूं, कितना हो गया? 9। इसको मैं कैसे कितने से भाग कर दूं? 5 से। 99 में से 9 गया 90, भाग में 5, टोटल 18 संख्याएं हैं जो भाग होंगी। और देखो, कोई पूछे 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से भाग होती हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, घटा में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, और भाग किससे कर दूं? 5 से। 900 बटा 5। क्लियर है? 5 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाग होती हैं? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9000, ये 999,999, घटा में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, इसको 5 से भाग कर दूं, कितना आ गया? 90,000, और 90,000 को 5 से भाग करूंगा तो आ गया 18,000, है ना? अब और सुनो, ये तो था नॉर्मल। अब कोई पूछे जैसे कि कितनी संख्याएं 2, 3, 4 और 5 से भाग होंगी। अब इसी को बदल दिया, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी। क्लियर है ना? अब ये मिलेगा बड़ा, जैसे 4 अंकों की कितनी संख्याएं 2, 3, 4, 5 से भाग होंगी, तो इन सब का एलसीएम निकालो।
नहीं आता तो आसान तरीका 2 करो 3 4 और 5 ऐसे। देखो 2 से भाग होता है 1 3 2 5 10 10 या 30 दूनी 60 आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, अब 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछी है तो क्या करूंगा मैं 4 अंकों के लिए, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा में 3 अंकों की बड़ी संख्या भाग में जो एलसीएम आया कितना 60। अब 4 अंकों की है तो 9000 को 60 से अगर मैं भाग करता हूं तो कितना आ गया 150। तो 1000 से लेके 9999 तक टोटल संख्याओं में 150 ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो 60 से भाग होती हैं। अब और सुनो, ये तो था ऐसे, जितनी ज्यादा संख्याएं दे रखी हो एलसीएम निकाल के भाग करते जाओ। अब मेरे को एक चीज बताता हूं मैं, बिल्कुल अब कोई ये बोले कितनी भी चीजों कि 317 से लेकर 699 तक 5 से भाग होने वाली संख्याएं बताओ, कितनी संख्याएं 5 से भाग होंगी, है ना। अब देखो कैसे पता चलेगा, 397 से लेके 699 तक ये बड़ा है, इसको 5 से भाग करो। तरीका बताता हूं, 699 को 5 से भाग करो, घटा में 317 को 5 से भाग, जो शेष बचता है वो नहीं लेना हमने। देखो 5 एकम 5 19 5 3 15 4 49 5 नीम 45 139 ऐसी संख्याएं हैं टोटल जो 5 से भाग होंगी 699 तक। अब 5 30 1 17 5 3 15 शेष गए। अब 139 में से 63 घटा दो, आगे संख्याएं भाग होंगी कोई भी है। अब कोई पूछे 317 से लेके 699 तक ऐसी संख्याएं बताओ जो 2 3 4 और 5 से भाग होती हो, इनका एलसीएम कितना आया लघुत्तम 60। अब 317 को मैं 60 से भाग करता हूं तो 60 पंजा 305 हो गया। अब 699 को 60 से भाग करूंगा तो 60 से 10 600 11 66 11, तो 11 में से 5 गया, 6 ही ऐसी संख्याएं मिलेंगी 317 से लेके 699 तक जो भाग होंगी। करके देखो 317 के बीच में कौन आ गया 360 आ गया, फिर कितना आ गया 420, फिर 480, फिर 540, फिर 600, फिर 660, 2 4 और 2 6 आ गया। यही तो था, निकल गया। जब भी कोई आपसे पूछे कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो भाग होंगी, तो भाग होने का मतलब है पहले उसको भाग करो जितना पूरा पूरा भाग, बाकी जो बचता है छोड़ दो, दूसरी को भाग करो घटा दो, दोनों को। क्लियर है, आसान है। अब कुछ चीजें आती हैं इसी में, जैसे कोई आपसे पूछे 3 अंकों की बड़ी संख्या बताओ जो इससे भाग हो जाए, 2 अंकों की बताओ, 4 अंकों की संख्या बताओ। तो ऐसे में क्या होता है, जब बड़ी संख्या होती है तो शेषफल घटा दिया जाता है, और छोटी संख्या होती है तो जिससे भाग किया उसमें से शेषफल घटा के जोड़ दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी संख्या बताओ जो 88 से भाग होती है, मान के चलो लिख दिया मैंने, 4 अंकों की बड़ी संख्या जो 88 से भाग हो जाए। अब देखो 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन है 99 199, इसको 88 से भाग करो, 88 एकम 88, बच गए 11 119, 88 फिर गया तो कितने बच गए 31, फिर आया ये। अब देखो 88 की अगर मैं 3 से करूं 90 या 270, अब 30 चौका 80 चौका 320, 4 पे ज्यादा 3 पे गया, 3 8 24, 2 3 8 24 और 2 26, तो 36 और 19, ये कितना हो गया 9 में से 4 गया ये, और ये हो गया 5, 55 बच गया ना। अगर मैं इसमें से ये 55 घटा दूं, 55 कितना बच गया
9,944। तो ये बड़ी संख्या है जो 88 से भाग होगी, 4 अंकों की, और कोई नहीं होगा। लेकिन ये तो नॉर्मल चीजें हैं जो सरकार एसएससी एचएसएससी जो आपको क्वेश्चन देती है, अगर पेपर लीक ना हो तो। आजकल बड़े जोर शोर से पेपर लीक हो रहे हैं, तो हो सकता है पेपर लीक ना हो। कामना करते हैं कि भाई आगे से बच्चों के लिए पेपर लीक ना हो, ताकि बच्चों का भविष्य बने, नौकरियां मिले। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस देती हैं आपको, जैसे अगर किसी संख्या को 70 से भाग करने पर मान के चलो 55 शेष बचता है, ठीक है। अगर छोड़ दो, यदि लिखो, यदि किसी संख्या को 70 से भाग करने पर 55 शेष बचा, अगर उसी संख्या को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल स्टेटमेंट समझो, बाकी का आंसर तो निकल ही गया। उसी संख्या को 17 से भाग करने पर शेष होगा, 17 से भाग करने पर शेष। अगर मैं 17 से भाग करता हूं तो शेष बताओ। देखो, मैंने 70 से भाग किया तो 55 शेष बचा। अगर मैं 17 से भाग करूंगा तो कितना शेष बचेगा? ये तो देखो ही मत क्या था। ये जो शेष है इससे भाग कर दो 17 से। 55 को 17 से भाग कर दिया तो 17 तिया 51, कितना शेष बचा? 4। निकाल दो। जो शेष है उसको संख्या से भाग कर दो। किसी संख्या को 237 से भाग करने पे 173 शेष बचता है। अगर उसी संख्या को मैं 25 से भाग करूं तो कितना शेष बचेगा? 25 छिक्का 150, कितना बच गया? 23 शेष बच गया। आ गया उत्तर, बस निकल गया, कुछ करना ही नहीं है, हो तो गया, क्लियर है। ठीक है, एक और लास्ट जो एसएससी नहीं देती लेकिन हरियाणा सरकार में अब की बार आने के पक्के चांस है। एचएसएससी डी ग्रुप में पक्का ये मान के चलो 95% चांस है सवाल आने के। हर बार एक एक सवाल आ चुका है, इसमें से जितने पेपर हुए हैं एक ही ट्रिक के सवाल रहते हैं। एचएसएससी डी ग्रुप वो ही देगा अब की बार। अगर पेपर जल्दी हो गया तो पक्का क्वेश्चन मिलेगा। कैसे क्वेश्चन है? जैसे 6 की पावर 6, 6 की पावर 7, 6 की पावर 8, आपको यही देगा और देगा किस संख्या से भाग होती है, किस संख्या से विभाजित होगी। आसान सा क्वेश्चन है ना कि ये क्या सवाल है, ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। 6 की पावर 6, 6 की पावर 7, 6 की पावर 8, बताइए किस संख्या से भाग होगी। अब देखो इसमें कॉमन चीज क्या है? 6 की पावर 6 कॉमन है ना, निकाल दूं। ये कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? 6 की पावर 1। ये कितना हो गया? 6 की पावर 2। इसको तो भूल ही जाओ। 1 + 6 + 36, 36 और 6 42 और 1 43, यानी कि 6 की पावर 6 गुणा 43। यानी ये संख्या किससे भाग होगी? 43 से भाग होगी, या इसके फैक्टर से। अब इसका कोई गुणनखंड तो बन ही नहीं रहा फैक्टर, तो इसका मतलब ये किससे भाग होगी? 43 से। आपके लिए सवाल है 9 की पावर 6, या मान के चलो 9 की पावर 66, 9 की पावर 67, 9 की पावर 68, 9 की पावर 69, बताओ किस संख्या से भाग होगी। ठीक है, आपके लिए सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।